नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी आउटलुक। मैं हूं दीपाली राणा। सोना चांदी हो या हो कच्चा तेल या फिर बात हो बेस मेटल्स की, नॉन एग्री कमोडिटीज में अगर आप भी स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं तो अगले एक महीने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो आज के शो कमोडिटी आउटलुक में हम फोकस करेंगे इसी बातचीत पर। बात सितंबर की फेड बैठक की हो या फिर ओपेक के क्रूड प्रोडक्शन में कटौती की हो, शो में हम इन सभी पहलुओं को शामिल करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जो आपकी मदद करेंगे रणनीति बनाने में। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, निर्बंग कमोडिटीज के कुणाल शाह और प्रति फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और फोकस हमारा अगले एक महीने के पर्सपेक्टिव से रहेगा और उसी हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि रणनीति या आउटलुक बन क्या रहा है ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। और शुरुआत सोने चांदी के साथ करेंगे क्योंकि बुलियंस में हमने वापस से थोड़ी सी रौनक लौटते हुए देखी है एक करेक्शन के बाद। और अगर आप हाल फिलहाल का प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो 3 दिनों की तेजी के बाद सोने में आज वापस थोड़ा सा सुस्त कारोबार बना है टूवर्ड्स फ्राइडे, लेकिन हमने एक रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए देखी है। डॉलर का जो मूवमेंट होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है सोने चांदी के प्राइसेस को, खासतौर से गोल्ड प्राइसेस पर। लेकिन खास बात यह है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखेंगे तो कॉमेक्स पर जो भाव है वो $1750 से लेकर $1800 के बीच में घूम रहा है। तो यूएस फेड की मीटिंग का क्या आउटकम रहेगा, क्या इम्पैक्ट उसका हो सकता है इन कमोडिटीज पर, उस पर करते हैं बातचीत। सभी मेहमानों का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले कुणाल, आपकी राय लेना चाहेंगे। एक तो फेड की जो मीटिंग है उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो 50 से 75 बेसिस पॉइंट की हाइक की बात हो रही है, क्या वो फैक्टर्ड इन है और या फिर कुछ और असर देखने को मिल सकता है? तो एक तो ट्रिगर्स कैसे देख रहे हैं आप? फेड की मीटिंग हो, अमेरिका के जीडीपी नंबर्स हो या फिर डॉलर का मूवमेंट हो, और उसका लाइकली इम्पैक्ट होने पर क्या देखते हैं? बहुत ही अच्छा टाइम है शो करने का, बिकॉज आज की तारीख में अगर आप देखेंगे सबको एक ही कंसर्न है कि आगे जाके क्या होने वाला है। बहुत ही अनसर्टन टाइम चल रहा है। एक साइड पे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चालू है, चाइना, ताइवान, यूक्रेन, रशिया, इजराइल और ईरान के बीच में भी अभी टिफ्स चालू हो गया है। दूसरी साइड पे अगर आप देखेंगे तो चाइना में हाउसिंग क्राइसिस चालू है। तीसरी साइड पे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस चालू है, वहां पे किसी को पावर नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्रीज को। सो ऐसे टाइम में फेड क्या करने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी राय में फेड विल कंटिन्यू विद द इंटरेस्ट रेट हाइक, नंबर 1। नंबर 2, दे विल कंटिन्यू विद देयर बॉन्ड परचेज जो प्रोग्राम था उनका, उसका जो टेपरिंग, जो बॉन्ड वो लोग मार्केट में बेच के लिक्विडिटी निकाल रहे हैं, उसका पेस सितंबर से डबल होने वाला है। सो ये सब देखते हुए मुझे एक चीज खुला समझ में आ रहा है कि गोल्ड और सिल्वर बाय करने का ये अल्टीमेट टाइम है। एक महीने के लिहाज से कॉमेक्स पे $1820 लग रहा है और सिल्वर मुझे एक महीने के लिहाज से कंजर्वेटिवली $21.5 टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सो ये मैं हमारे जो दर्शक है उनको रिकमेंड करूंगा कि आगे जाके ये रेट हाइक को तो गोल्ड सिल्वर ने डाइजेस्ट कर लिया है, पर जो इकोनॉमिक स्लोडाउन पूरे वर्ल्ड में चालू है उसको गोल्ड सिल्वर ने फैक्टर इन नहीं किया है। और यही रीजन है कि गोल्ड सिल्वर में बाइंग कीजिए। गोल्ड सिल्वर यहाँ से डाउन साइड बहुत लिमिटेड है। $50 गोल्ड और मैक्सिमम $1 सिल्वर नीचे जा सकता है। सो रूपी टर्म्स में इफ आई वांट टू ट्रांसलेट दैट, गोल्ड मैक्सिमम 1100 रुपये नीचे जा सकता है और सिल्वर की अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम 1500 रुपये नीचे जा सकता है। डाउन साइड इतना ही है, बाकी ऊपर अपसाइड नजर आ रहा है। सो बेस्ट टाइम टू गो लॉन्ग इन गोल्ड एंड सिल्वर। अजय, आपको भी लगता है बेस्ट टाइम है खरीदने के लिए सोने चांदी में? और फैक्टर्स का तो जिक्र किया कुणाल ने कि डाउन जो अफेक्ट करेंगे प्राइस मूवमेंट को, लेकिन क्या आप अग्री करते हैं कि इन तरह से सोने चांदी में डाउन साइड लिमिटेड है? एक महीना हो या फिर उसके बियॉन्ड का व्यू हो, खरीद के ही चलना है? क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं एमसीएक्स पर? गुड इवनिंग दीपाली। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो 2022 गोल्ड और सिल्वर के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, बट पिछले 7 महीने से अगर हम देखें तो ये काफी अंडर परफॉर्मिंग रहा है। जनरली देखते हैं जब भी इन्फ्लेशन कंसर्न या रिसेशन कंसर्न या जियो पॉलिटिकल टेंशन रहता है तो सोने को उसका अपर हैंड मिलता ही है और चांदी भी उसको धीरे धीरे फॉलो करती है। बट पिछले 6 महीने में हमने देखा कि गोल्ड ने उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया। उसके पीछे का कारण है फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन गोल्ड का साथी जरूर है, बट जब फूड क्राइसिस या फूड इन्फ्लेशन रहता है तो पहला प्रायोरिटी
जो आता है वो इन्फ्लेशन को कूल ऑफ करने के लिए होता है, जो हमने पिछले 2-3 महीनों में देखा है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज अगर हम सारे एनवायरनमेंट देखें, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करें या डॉलर इंडेक्स अब काफी हाई पे आ चुका है या अदर फैक्टर्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं गोल्ड अब एक सबड्यू बन चुका है, यहाँ से एक अच्छी खासी रैली करने की कोशिश कर सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगला 1 महीना या अगले 3 महीने की भी बात करें तो सोने चांदी में एक जबरदस्त तेजी बन सकती है। चांदी में हमने देखा कि एज ऑफ नाउ इंडस्ट्रियल डिमांड पिकअप नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से चांदी काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग रही है, जो गोल्ड सिल्वर रेशियो से हम देख सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अब आउटपुट में कमी आना चालू हो चुकी है, और जिस ढंग से सोलार और हम लोग देख रहे हैं कि ईवीज के अंदर चांदी का जो यूसेज है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, जिस ढंग से एनर्जी क्राइसिस चाइना, यूरोप, यूएस सभी जगह पे इंपैक्ट कर रहा है, तो आने वाले टाइम पे डिमांड और बढ़ेगी। तो बिल्कुल अगले 1 महीने की बात करें तो मुझे लगता है सोना चांदी तेज करेगा, और फेड की जो मीट है ये ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है, क्योंकि ये पूरे साल में 0.75 से ऊपर रेट हाइक हो नहीं सकता। अगर सितंबर मंथ में 0.5 से रेट हाइक होगा दैट इज डिस्काउंटेड, तो अक्टूबर नवंबर में 0.25 मैक्सिमम रहेगा। तो आई थिंक जो 0.75 हाथ में है फेड के वो ऑलरेडी डिस्काउंट कर गया है। इसकी वजह से पिछले 2 महीने में जब जब फेड की मीट होती है उससे पहले मार्केट एक पेसिमिस्टिकली एक रेंज में ट्रेड करता है, बट इवेंट के बाद हम एक बड़ी रैली देखती है। जैसे पिछले मीट के बाद हमने देखा सोने में $100 की तेजी आई। तो आई थिंक गोल्ड अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो हो सकता है 51-200 एक वॉलिटिलिटी में मिल जाए, लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट 1 महीने का मैं 52,500 तक का ही रखता हूं, बिकॉज रूपी इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज रूपी भी अभी स्ट्रेंथ दिखाना चालू कर चुका है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो एक ब्रॉडर रेंज बन चुका है 54,000 से लेकर 60,000 का। तो मुझे लगता है कि 55,000 के टूवर्ड्स अगर हम लेके चले या करंट लेवल से भी लेके चले तो हायर साइड में 58,800 तक के भी लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। ओवरऑल अगले 3-4-6 महीने की भी बात करें तो आई एम मोर बुलिश ऑन सिल्वर रादर देन गोइंग विद गोल्ड। ओके, इनफैक्ट यही चीज मैंने सोचा हुआ था कि जब मनोज जी के पास पहुंचूंगी तो यही पूछूंगी कि अगर दोनों में से कोई एक लेना हो तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से या कन्विक्शन के हिसाब से उनको कौन सा किस बुलियन के साथ वो जाना चाहेंगे, सोने के साथ या फिर चांदी के साथ। और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे अभी कि तीनों मेहमानों ने क्या क्या टारगेट्स आपको दिए हैं सोने और चांदी पर अगले 1 महीने के हिसाब से। तो बताइए मनोज जी, कन्विक्शन ज्यादा किसके साथ है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से? नमस्कार दीपाली जी, बिल्कुल जहां तक कन्विक्शन की बात है तो यहाँ पे चांदी में जो बढ़त है वो सोने के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि सोने में भी तेजी रहेगी, और हमारा मानना है कि यहाँ पे 1815 डॉलर जो है वो सोने में देखने मिल सकता है। लेकिन चांदी में यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में 20.50 से $21 तक के जो स्तर है वो फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे चाइनीज स्टिमुलस जो है वो रिसेंटली देखने को मिला है, तो उसका भी सपोर्ट यहाँ पे एज ए इंडस्ट्रियल मेटल जो है चांदी को मिलेगा। तो हमारा मानना है कि जहाँ तक कन्विक्शन की बात है तो रिस्क रिवार्ड जो है वो चांदी में ज़्यादा फेवरेबल नजर आता है, लेकिन जो बढ़त जो है वो दोनों ही प्रीशियस मेटल्स में देखने को मिलेगी। तो सोने में यहाँ पे 52,200 तक के लक्ष्य के लिए बाइंग की जा सकती है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ पे 58,500 से 59,000 तक के जो स्तर है वो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में जो है देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड दोनों ही प्रेशियस मेटल्स के लिए फेवरेबल है। जो भी डिप मिलता है उसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, और एक अच्छी बढ़त की उम्मीद यहाँ पे सोने और चांदी में जो है वो देखने को मिल सकती है।